6 फरवरी 2026 तारीख थी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल की। और उस दिन क्रिकेट की दुनिया ने एक ऐसी कहानी देखी जो हमेशा याद रखी जाएगी। और उस कहानी का हीरो था एक हैरत अंगेज, यकीन न कर पाने वाला प्रदर्शन। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है ना। जब रोहित शर्मा के बचपन के कोच दिनेश लॉर्ड किसी के बारे में ऐसा कहते हैं तो पूरी क्रिकेट की दुनिया कान लगाकर सुनती है। और बस, हमारी आज की कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल यहीं से होती है। तो उस खिलाड़ी की बात तो हम करेंगे ही, पर पहले जरा उस ऐतिहासिक जीत का माहौल समझ लेते हैं। वो जीत जो दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर हासिल की गई थी। स्कोरबोर्ड देखिए जरा, 411 रन। भारत ने रनों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया था जिसके नीचे एक बहुत मजबूत इंग्लैंड की टीम भी, आप देख सकते हैं, टिक नहीं पाई। एक शानदार जीत। और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये एक ऐलान था। पूरे 100 रनों की जबरदस्त डोमिनेटिंग जीत के साथ भारत ने वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमाया। तो सवाल यह है कि इस जीत का हीरो कौन था? चलिए अब मिलते हैं उस खिलाड़ी से जिसकी उम्र सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल हो जाए। 14। बस यही वो नंबर है जो इस पूरी कहानी को अविश्वसनीय बना देता है। जब वैभव सूर्यवंशी ने वो ऐतिहासिक पारी खेली तब उनकी उम्र थी महज 14 साल। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 14 साल। फैंस हों या क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज, सब उन्हें पीढ़ी की प्रतिभा कह रहे हैं, मतलब एक जेनरेशनल टैलेंट। और सच कहूं तो इस फाइनल के बाद किसी को इस बात पर कोई शक भी नहीं रहा कि उन्हें ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो चलिए अब जरा उस पारी को करीब से देखते हैं। एक ऐसी पारी जिसने यूथ क्रिकेट के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 175 रन, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये गेंदबाजों पर किया गया एक सीधा हमला था। इस पारी और कई लोगों ने कहा एब्सोल्यूट कार्नेज, मतलब पूरी तरह से विनाशकारी। और अब जरा ये सोचिए, ये 175 रन आए सिर्फ 80 गेंदों पर, मतलब स्ट्राइक रेट 218 से भी ज्यादा का। ये तो लगभग अकल्पनीय है। और इस हमले में क्या क्या शामिल था? रिकॉर्ड तोड़ 15 छक्के और 15 ही चौके। हिसाब लगाइए, 150 रन तो सिर्फ बाउंड्रीज से आ गए, मतलब दौड़ने की ज्यादा जरूरत ही महसूस नहीं हुई। देखिए, इस पारी ने सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ने जैसा नहीं था, ये तो इतिहास की किताबों को ही दोबारा लिखने जैसा था। किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर, U19 वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर, एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के, सबसे तेज 150 और U19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। लिस्ट बहुत लंबी है। अच्छा, सूर्यवंशी बेशक उस दिन के हीरो थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि क्रिकेट एक टीम गेम है और वर्ल्ड कप जैसा बड़ा खिताब हमेशा पूरी टीम मिलके ही जीतती है। तो सूर्यवंशी के 175 रनों ने एक मजबूत नींव तो रख दी थी, लेकिन उस पर इमारत खड़ी की कप्तान आयुष मात्रे के जरूरी 53 रनों ने, अभिज्ञान कुंडू के 40 रनों ने और आखिर में कनिष्क चौहान के तेज तर्रार 37 रनों ने। इन सब की वजह से ही भारत 400 के पार पहुंच पाया। और ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड ने बिना लड़े हार मान ली, बिल्कुल नहीं। केल फैल्कोनर ने एक बहुत ही शानदार शतक लगाया, लेकिन सच तो यह है कि 411 का लक्ष्य किसी भी टीम के लिए एक पहाड़ चढ़ने जैसा ही था। और भारतीय गेंदबाजों ने भी अपना काम बखूबी किया। आरएस अम्बरीश ने 3 तो दीपेश देवेंद्रन और कनिष्क चौहान ने 2-2 विकेट लेकर यह पक्का कर दिया कि इंग्लैंड मैच में कभी भी वापसी ना कर पाए। तो ये जीत सिर्फ इस एक टूर्नामेंट की कहानी नहीं है, असल में ये भारत की उस शानदार विरासत का एक और पन्ना है जो उसे युवा क्रिकेट का, कह सकते हैं, निर्विवाद बादशाह बनाती है। 6, ये भारत का रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग छठा अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब है। दुनिया में कोई भी दूसरी टीम इसके आसपास भी नहीं है। और इस जीत के साथ कप्तान आयुष मात्रे का नाम भी मोहम्मद कैफ, विराट कोहली और पृथ्वी शॉ जैसे महान कप्तानों की लिस्ट में जुड़ गया है, जिन्होंने भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया है। ये दिखाता है कि भारत में लीडरशिप की एक शानदार परंपरा रही है। और सोचिए, ये भारत की 10वीं U19 वर्ल्ड कप फाइनल अपीयरेंस थी, मतलब 10वीं बार फाइनल में पहुंचना कोई मजाक नहीं है। ये दिखाता है कि भारत के पास एक ऐसा मजबूत सिस्टम है जो लगातार वर्ल्ड क्लास युवा टैलेंट को खोजता और निखारता है। तो इसमें कोई हैरानी की बात तो है नहीं, है ना,
कि फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच और पूरे टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों ही खिताब एक ही नाम पर गए, वैभव सूर्यवंशी। तो सिर्फ 14 साल की उम्र में दुनिया जीत लेने के बाद एक ही सवाल है जो सबके मन में घूम रहा है, क्या ये क्रिकेट के अगले बहुत बड़े सुपरस्टार के युग की शुरुआत है?